Hello and welcome. So in today's lecture, we'll be learning about SQL clauses, which are group by and having. And I'm your instructor, Divya Thakur. ग्रुप बाय क्या करता है? ग्रुप बाय ग्रुप्स ऑफ रोज को जिनमें सेम वैल्यूज हैं. सपोज जो हमारा कंट्री कॉलम था उसमें यूएसए काफ़ी बार आया, कनाडा काफ़ी बार आया, ब्राज़ील काफ़ी बार आया. तो उन सारी वैल्यूज़ को जो रिपीट हो रही हैं, सेम वैल्यूज़ को समरी रोज में ले आता है. So just one value at a time. So it's like finding the number of customers in each country. तो group by statement जो है इसे हम often aggregation functions के साथ use करते हैं, which are count, max, min, sum, average. ताकि हम उस result set को group by कर सके, ताकि हम उस जो हमारा result आएगा उसे one or more columns में group कर सके. So इसके लिए syntax होता है select column names from table name, वेयर कंडीशन पहले आती है, फिर ग्रुप बाय आता है, एंड ग्रुप बाय के बाद हमेशा कॉलम नेम आता है, ऑर्डर बाय के बाद हमेशा कॉलम नेम आता है. तो अब जानते हैं कि सिलेक्ट कॉमन जो कॉलम्स होते हैं उन्हें सिलेक्ट करता है, फ्रॉम टेबल नेम बताता है, वेयर कोई कंडीशन डिफाइन करता है, ऑर्डर बाय हमेशा कॉलम्स को अरेंज करता है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड ग्रुप बाय उन्हें ग्रुप करता है. सो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. Now, in our VS Code, under this Explorer tab, open a folder जिसमें आपका database रखा है. So I'll just quickly open my folder. Select folder and press Ctrl Shift P commands to open your database, the chinook.db file, and यहाँ आ गया आपका SQLite Explorer. So अब इसमें tables देख लेते हैं हम. So there is a tracks table जिसमें ये इसकी columns हैं, track ID, name, album ID, media type ID, all foreign keys, genre ID, composer, milliseconds, bytes and unit price. So एक बार रन कर लेते हैं. So track ID तो unique होती है, and so is album ID, media type ID unique to their respective tables, but foreign ID is over here. So हम चलते हैं हमारी यूनिट प्राइस पे. तो यहाँ पे आप देख रहे हो 0.99 एक वैल्यू है. नेक्स्ट पे चलते हैं 0.99 अगेन, एंड लास्ट वाले उस पे चलते हैं 70th उस पे 71, दिस इज 70. सो देयर आर बेसिकली वन वैल्यू, शायद वन वैल्यू ही है यूनिट प्राइस की. तो एक बार डिस्टिंक्ट करके देख लेते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ यूनिट प्राइस इज देयर. सो हम करते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट यूनिट प्राइस, एंड रन कर लेते हैं इस क्वेरी को. So there are actually two different unit prices which are 0.99, 1.99. So अभी distinct किया हमने, तो इसी पे कर सकते हैं. अगर मुझे कोई और कॉलम ऐड करना है, सपोज बाइट्स का, so let's see कि आंसर क्या आता है. So again ये ग्रुपिंग नहीं हुई ना. So as you can see 0.99 पे you have all the bytes over here. पर क्या आप इस पे काउंट यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू नो कि 0.99 पे कितने हमारी रोज़ हैं, एंड 1.99 जो यूनिट प्राइजेस हैं उसके कितने ट्रैक्स हैं, क्या सो मतलब कितनी रोज़ हैं. सो अगर मैंने काउंट फंक्शन अप्लाई किया ऑन द नंबर ऑफ रोज विच मीन्स यूनिक ट्रैक आईडीज पे, टू नो दिस. सो इफ़ आई रन द क्वेरी, सो मुझे 1.99 की तो नंबर ऑफ रोज पता ही नहीं चली. आई जस्ट हैव अ डेटा अबाउट 0.99. सो इसलिए ग्रुपिंग क्लॉज यूज़ होता है. सो इफ़ आई रन दैट, अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ यूनिट प्राइस लिखा
एंड यहाँ पे काउंट फंक्शन एग्रीगेटेड फंक्शन लिखा, सो एज नंबर ऑफ ट्रैक्स कर देते हैं इसे number of tracks. Let me just copy this. So group by function use करते हैं on our unit price column. So let me just run this query. So आप देख सकते हो इसने आपको ग्रुपिंग करके बता दिया कि जो ट्रैक्स अवेलेबल हैं एट दिस यूनिट प्राइस विच इज 0.99 वो इतने हैं 3290, एंड जो 1.99 में अवेलेबल हैं ट्रैक्स दे आर 213. सो इट ग्रुप देम, ओके, एंड शोड यू दिस रिजल्ट टेबल. अब जो ग्रुपिंग है हमारी दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन जॉइंट्स एज वेल. तो इफ आई यूज दिस मीडिया टेबल, हमारी मीडिया टेबल जिसमें नंबर ऑफ दिस मीडिया टाइप्स हैं, सो लेट मी जस्ट शो यू दिस टेबल. सिलेक्ट ऑल फ्रॉम media types, select this and run the selected query. So now as you can see 5 media types हैं which is MPEG audio file, protected AAC, protected MPEG. So अगर मुझे जानना है कि ऐसे कौन से tracks हैं that have, या कितने tracks हैं that have this MPEG audio file, so मैं उसे जान सकती हूँ. I can use this left join. यहाँ से हम कर लेते हैं, एक new query लिखते हैं. So I'm just going to use select the count. Okay, count function in caps because it's an aggregate function. And हम लिखते हैं m dot track id, sorry, t dot track id. So from the tracks table, जिसे alias दे देते हैं t का, left join कर लेते हैं इसे with our media types वाली table, एंड इसे एलियस दे देते हैं m का. सो यहाँ से मुझे ये भी चाहिए काउंट ऑफ मीडिया टाइप्स. सो आई एम जस्ट गोना यूज m dot media type and कंडीशन लिख लेते हैं ऑन t डॉट दिस मीडिया टाइप फॉरेन की should be equal to m dot media type which is this primary key for media types table, and इसे ग्रुप बाय कर लेते हैं. Group by on unit price. So I'll also have this t dot unit price over here. So just let me select this query and run this selected query. So अब आ जाएगा that these many. So now let's see कि group by कैसे joins पे काम करता है. So for that मैंने यहाँ दो tables ले ली, tracks and media types. तो tracks में देख लेते हैं. tracks में foreign keys हैं, track की names हैं, unit prices हैं. So as you can see unit prices हैं and composers के नाम हैं, names of the tracks हैं, and media types में. Let's run this query. So 5 media types हैं. जो first media type है number 1 type ID, so it has MPEG audio file. number 2 की जो है it is protected AAC audio file.
3 is protected MPEG-4 video file, audio नहीं video file. Then 4 is purchased AAC audio file and 5 is AAC audio file. So अगर आपको जानना है कि ऐसे कौन कौन से ट्रैक्स हैं जो इन मीडिया टाइप्स में आते हैं, लाइक number of those tracks, how many number of tracks fall into each category of media types. अगर हमें जानना है कि कौन से ट्रैक्स को किस मीडिया टाइप में खरीदा जा रहा है, लाइक व्हाट इज़ देयर नंबर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीडिया टाइप कौन सा है, कितने ट्रैक्स कितने मीडिया टाइप्स में बिके हैं. सो फॉर दैट लेट्स राइट डाउन अ क्वेरी. मैं ऐसे क्लोज करती हूँ. सो पहले हम ग्रुप बाय यूज़ कर लेते हैं मीडिया टाइप्स पे. अगर हमें मीडिया टाइप्स एंड ट्रैक्स को मिलाना है, यानी हमें नंबर ऑफ ट्रैक्स चाहिए इन दिस ईच मीडिया टाइप आईडी. सो इट मीन्स दैट सबसे पहले तो हमें काउंट यूज़ करना पड़ेगा फंक्शन ऑन आवर ट्रैक्स. ये एग्रीगेट किया हमने क्योंकि हमें चाहिए नंबर ऑफ ट्रैक्स दैट फॉल इनटू ईच कैटेगरी ऑफ मीडिया टाइप्स. फिर जो कैटेगरी हमको चाहिए वो है मीडिया टाइप आईडी, और हम m डॉट नेम भी ले सकते हैं. कहाँ से चाहिए हमें जॉइंस यूज़ करने. सो फर्स्ट टेबल ले लेते हैं ट्रैक्स की एज t, और हमें परफॉर्म करना है लेफ्ट जॉइन ऑन मीडिया टाइप्स टेबल. इसे एलियस दे देते हैं एज स्मॉल m. जो कंडीशन है ऑन, दैट इज जॉइन परफॉर्म करना है हमें. t डॉट मीडिया टाइप विच इज़ दी फॉरेन की, एंड m डॉट मीडिया टाइप id विच इज़ दी प्राइमरी की. और ग्रुपिंग करनी है हमें ग्रुप बाय दिस m डॉट मीडिया टाइप id. यानी हमें जानना है कि ग्रुप्स जो मीडिया टाइप्स आईडी के हैं उसमें कितने ट्रैक्स फॉल करते हैं. Then let me just select and run this query. So आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं, जो MPEG ऑडियो फाइल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज सबसे ज़्यादा ट्रैक्स इसी मीडिया टाइप आईडी के हैं. एंड परचेज्ड AAC ऑडियो फाइल सबसे कम है बिकॉज 7 ट्रैक्स ही खरीदे गए हैं इस फॉर्मेट में. AAC ऑडियो फाइल इज़ द नेक्स्ट लीस्ट पॉपुलर कैटेगरी, इसमें सिर्फ 11 ट्रैक्स खरीदे गए एंड मोस्टली ट्रैक्स खरीदे गए हैं MPEG ऑडियो फाइल, प्रोटेक्टेड AAC ऑडियो फाइल एंड प्रोटेक्टेड MPEG-4 वीडियो फाइल्स के. हैविंग क्लॉज जो होता है, द वर्ड हैविंग was added to SQL because where keyword cannot be used with aggregate functions. So एक बार हम group by कर लेते हैं using our aggregation functions, तो इसके बाद हम where clause execute नहीं कर सकते. और अगर हमें where clause यानी condition को execute करनी है तो उसकी जगह हमें having use करना पड़ता है. तो select column names from table name where condition group by column names. अब अगर ग्रुपिंग हो गई है उसके बाद हमें कोई कंडीशन देनी है तो हमें हैविंग यूज़ करना पड़ेगा. ग्रुपिंग होने से पहले वी कैन यूज़ वेयर क्लॉज, पर ग्रुपिंग होने के बाद वी हैव टू यूज़ दिस हैविंग क्लॉज. फिर उसके बाद ऑर्डर बाय, ये इनका ऑर्डर होता है ऑफ दीज स्टेटमेंट्स एंड क्लॉजेस. सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हैविंग क्लॉज. जो हैविंग क्लॉज है हम परफॉर्म करेंगे कस्टमर्स एंड इनवॉइसेस की टेबल पे. सो उसे ओपन कर लेते हैं. सो ये रही हमारी कस्टमर्स की टेबल एंड ये रही हमारी इनवॉइसेस की टेबल. तो अगर हमें जानना है कंट्री वाइज कि कौन सी कंट्री के कस्टमर्स ने सबसे ज़्यादा इनवॉइसेस जनरेट किए हैं, सो हम ये जान सकते हैं. सो उसके लिए we'll use, सबसे पहले तो हम टेबल्स ज्वाइन कर लेते हैं. सो आई एम यूजिंग कस्टमर्स एज C एंड लेफ्ट जॉइन इनवॉइसेस पे कर लेते हैं.
एलिस दे देते हैं इसे एज आई, और यहाँ से मैं कंडीशन कॉपी कर लेती हूँ सो एज टू सेव टाइम। ओके, अब हमें जो ग्रुपिंग करनी है इन कस्टमर्स की वो करनी है सी डॉट कंट्री पे। ओके, सो उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं जिससे हमें ग्रुपिंग करनी है। एक एग्रीगेट ले लेते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स ले लेते हैं। ओके, सो आई एम जस्ट टेकिंग काउंट ऑफ सी डॉट कस्टमर आईडी एज नंबर ऑफ कस्टमर्स, एंड जो इन्होंने टोटल इनवॉइसेस जनरेट किए हैं उसका भी एक एग्रीगेट ले लेते हैं। सो आई एम जस्ट यूजिंग सम फंक्शन, सम एग्रीगेट फंक्शन, एंड इसमें ले लेते हैं आई टोटल। इसे एलिस दे देते हैं एज कंट्री टोटल, एंड इस क्वेरी को एक बार रन कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी इसने कंट्रीज जो हैं उसमें नंबर ऑफ कस्टमर्स बता दिए। सो अर्जेंटीना में है 7 कस्टमर्स, एंड इन 7 कस्टमर्स ने जो इनवॉइस जनरेट किया है वो है 37.62। ऑस्ट्रेलिया अगेन हैज 7 कस्टमर्स एंड द इनवॉइस इज द सेम। सिमिलरली ब्राज़ील में है 35 कस्टमर्स, इनवॉइस इज 190.1। सो अगर हमें जानना है कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा इनवॉइस जो है जनरेट किया है, सो एक बार उसे ऑर्डर कर लेते हैं। सो ऑर्डर बाय किससे करेंगे हम, दिस कंट्री टोटल से ऑर्डर बाय कर लेते हैं, कंट्री टोटल, एंड एक बार इस क्वेरी को रन कर लेते हैं। ओके, सो ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर बाय किया है। सो एज यू कैन सी काफ़ी कंट्रीज़ का सबसे कम कंट्री टोटल है 37, 45। अगर मुझे जानना है कि सिर्फ वही कंट्रीज़ डिस्प्ले करो जिनके कस्टमर्स ने 70 से ज़्यादा का इनवॉइस जनरेट किया है, सो यहाँ पे ग्रुप बाय के बाद हैविंग क्लॉज यूज़ होगा, वेयर क्लॉज नहीं। सो हैविंग आ जाएगा कंट्री टोटल should be greater than 70.00। अब इस क्वेरी को रन करते हैं। सो एज यू कैन सी इंडिया ने 75.26 का कंट्री टोटल जनरेट किया है विद 13 नंबर ऑफ कस्टमर्स। यूनाइटेड किंगडम हैज़ 21 नंबर ऑफ कस्टमर्स, 112.86 इज इट्स कंट्री टोटल। यूएसए का हाईएस्ट है विद 91 कस्टमर्स एंड द कंट्री टोटल इज 523.06। सो जब आपको टॉप 5 जानने हैं, टॉप 10 जानने हैं, या बॉटम 10 बॉटम 5 जानने हैं, देन दिस ग्रुपिंग में जो आपने ग्रुप किया है उसमें हैविंग क्लॉज विल बी वेरी मच यूजफुल। सो दिस इज ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।